कभी ना कभी आपके मन में आता है आज क्लास में नहीं जाएंगे, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बोल देंगे। और फिर आपने कहा कि नहीं जाना है जरूर, तो समझ लो कि आपने उसको ओवरटेक कर लिया। कभी कभी आपके मन में आता है कि आज यज्ञ में नहीं जाएंगे, हम बता देंगे कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर यदि आप नहीं गए तो समस्या ने आपको अभिभूत कर दिया। और यदि आपने कहा कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है तो भी जाके बैठेंगे जरूर, तो समझ लो कि आपने समस्या को अभिभूत कर दिया। तो ये आपकी शाबाशी है, आपका गौरव है। आपने कितनी बार समस्याओं को ओवरटेक किया। महापुरुष ऐसे ही करते हैं। अब जैसे मैं आज की भी बात करूं तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 1-1:30 बजे तो पहुंचे हैं रात को। दोपहर तक तो यहाँ मीटिंगें थी, उसके बाद मुंबई गए, फिर मुंबई में वो मीटिंगें अटेंड की, सब कार्यक्रम किए। वहाँ से फिर 10:30 चले, 12:30 वहाँ पहुँचे, फिर 1:30 बजे तक यहाँ पहुँचे। सुबह अपने शिविर में चले गए, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में भी चले गए, दिन भर के भी अपने कार्य करेंगे। तो ये है आलस्य को अभिभूत करना। नहीं तो ऐसा भी करवा सकते थे कि चलो आज पूज्य स्वामी विधेय देव जी करवा देंगे, या 6 बजे तक वो करवा दें, हम 6 बजे चले जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, तो कुछ भी उसमें दोष नहीं है भाई। आया ही आदमी जब 1-1:30 बजे है तो। और ये फिर बल को बढ़ाने वाली चीज है, मतलब ये स्पेशलिटी है कि नहीं, जो अपना कर्तव्य है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। काम छोटा हो या बड़ा हो, हमारी भावनाएं उसको छोटा या बड़ा बना देती हैं। तो सारे जो हमारे महापुरुष थे, चाहे वो संत रविदास हैं, चाहे तो कबीरदास हैं, या तो गोरा कुम्हार भक्त हुआ एक, तो ये सब छोटे छोटे काम करते थे लौकिक दृष्टि से। एक कपड़ा बनाते थे, एक जूता बनाते थे, एक घड़े बनाते थे। तो कोई ऐसा लगता नहीं है उसमें पूजा जैसा भाव तो, लेकिन वो उसको पूजा के भाव से ही करते थे। तो छोटे काम को उन्होंने बड़ा बना दिया। और कभी कभी किसी व्यक्ति को बड़ा दायित्व देते हैं, वो किसी देश को संभालने वाला दायित्व हो सकता है, किसी प्रांत को संभालने वाला, किसी इंस्टीट्यूट को संभालने वाला, किसी गुरुकुल को संभालने वाला, किसी घर को संभालने वाला, बड़ा दायित्व है ना ये। और उसको व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर वो छोटा काम बन जाता है। तो हम कितना ज्यादा किसी काम को महत्व दे करके, कितना श्रद्धा भक्ति से प्रसन्नता से करते हैं, फिर वो हमारे लिए छोटा या बड़ा हो जाता है। छोटे भाव से किया तो काम छोटा, जी कितने भी ऊंचे पद पे आप क्यों नहीं है, पर आपके भाव यदि ठीक नहीं है, आप निपटा रहे हैं या उन कामों को देख करके अहंकार कर रहे हैं, या आप दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा लदा हुआ हूँ जिम्मेदारियों से, तो ये सब छोटे भाव हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि कितनी महती कृपा है, कितने लोग थे उनमें से एक मेरा चयन हो गया, और अहोभाव से कर रहे हैं यदि, तो फिर वो बड़ा काम हो जाता है। और लोगों को ये समझ में आता नहीं है साधना का ये वाला पक्ष। तो व्यक्ति कहते हैं जी, जैसे इसने बहन ने कहा ना, बोलते टाइम मिलता नहीं है ध्यान के लिए। ध्यान के लिए तो 24 घंटे हैं, ध्यान करो तो सही, ध्यान करना आपको है। आप सारे काम छोड़ के बैठ गए और अब ध्यान हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि काम उसमें बाधक बनते हैं, क्योंकि ध्यान मन से जुड़ी हुई चीज है, न कि फिजिकली। तो हमारे यहाँ तो लोरियों में ये बात सिखाई जाती थी कि ये काम ध्यान से करना। ध्यान से करने का मतलब क्या है? ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना। पेपर में जाते देखो बेटा ध्यान से पेपर करना, ऐसे माँ बाप बोलते हैं ना। तो वहां कोई खाली जाके थोड़ी बैठोगे, ध्यान थोड़ी आंख बंद करके थोड़ी बैठोगे, लिखोगे। लेकिन वो लिखना भी आपका ध्यान हो सकता है, आपका पाठ पढ़ना भी ध्यान हो सकता है, आपका गीत गाना भी ध्यान हो सकता है, योग करना भी ध्यान हो सकता है, खाना खाना भी ध्यान हो सकता है। और इसी को ही योगस्थ कुरु कर्माणि कहा है गीता में भगवान कृष्ण ने।
योग में स्थित होकर के कर्म करना, इसका यही अभिप्राय है। या महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के काम करना, उसका यही अभिप्राय है। और उसका फल क्या है? ऐसे काम करेंगे तो मिलेगा क्या? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि हो जाएगी ये काम करते करते। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको आधे घंटे वाला ध्यान करना है, या 10 घंटे वाला करना है, या 15 घंटे वाला करना है, या 24 घंटे वाला करना है। चयन आपके हाथ में है। जितने घंटे वाला आप चूज करेंगे उतना आपको लाभ होगा। यदि आपने आधे घंटे वाला चुना है तो लाभ भी आधे घंटे वाला ही होगा। और यदि आपने संकल्प किया कि 8 घंटे ध्यान की स्थिति में रहूंगा, आज फिजिकली कुछ भी करना पड़े पर अंदर से स्थिति कैसी रहेगी? ध्यानस्थ, तो आपको 8 घंटे वाला ध्यान का लाभ मिलेगा। और योगी संकल्प लेते हैं 24 घंटे ध्यान में स्थित रहना है, भगवान के साथ एकात्म हो जाता है उनका। चयन हमारे हाथ में है, चयन और पुरुषार्थ, और फल देना भगवान के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। और वो सब के लिए समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उस काम को गरीब कर ले, अमीर कर ले, अच्छे शरीर वाला कर ले, दुर्बल शरीर वाला कर ले, ऊंची जाति वाला कर ले, नीची जाति वाला कर ले, पुरुष कर ले, महिला कर ले, कोई भी कर ले, सबके लिए बराबर है वो। और कभी कभी दूसरी योनियों में भी साधक मिल जाते हैं। ये एक और नई बात बता रही हूँ आपको। कभी कभी कोई गाय की योनि में साधक होते हैं, कभी कोई कुत्ते की योनि में साधक होते हैं, गिलहरी की योनि में, बिल्ली की योनि में, उसमें भी आते हैं। वो सांख्य दर्शन का सूत्र है ना, जड़ भरत का, क्या है? ना ना, नहीं वो नहीं है। असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत। असाधन का चिंतन किया उसने तो बंधन से युक्त हो गया, भरत की तरह से। तो भरत कैसे हुआ था? मोह हो गया था ना हिरण में, तो फिर उसको जन्म तो हिरण का ही मिला, लेकिन चित्त का जो परिष्कार हो गया था, जितनी साधना कर ली थी, तो वो वैसा ही रहा। वो दोबारा जड़ता में नहीं गया, पशु जैसा काम नहीं किया उसने फिर। तो हिरण की योनि में होते हुए भी अहिंसा का ही पालन करते थे। फिर हरी घास भी नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खाते थे कि भाई इससे कहीं हिंसा ना हो जाए। तो चित्त का एक बार परिष्कार हो गया तो सदा सदा के लिए हो गया फिर। तो अगर कभी कभी उस व्यक्ति को किसी कर्म के कारण, कर्म फल व्यवस्था के तहत यदि मनुष्य का शरीर नहीं भी मिले, किसी अन्य योनि में भी जाना पड़े, तो भी चित्त का जितना परिष्कार कर लिया वो व्यर्थ नहीं होगा, वो चित्त वैसा ही बना रहेगा। कभी कभी ऐसी गाय हमने देखी, वो मंदिर में आरती होती है, घंटियां बजती हैं तो आके खड़ी हो जाती हैं, आरती होने के बाद चली जाती हैं। कुछ हमने ऐसे कुत्ते देखे, कुछ लोगों ने बताया कि जब कथा होती है तो ये यहाँ के बैठ जाते हैं, कथा पूरी होने के बाद उठ के चले जाते हैं। ऐसे एक गिलहरी रहती थी रमन महर्षि के पास, तो जब भी वो कुछ ऐसे प्रवचन आदि करते तो उनके पास आके बैठ जाती थी, वो खत्म होते मौन होते उठ के चली जाती थी। तो ऐसे साधक दूसरी योनियों में भी मिल जाते हैं, मनुष्य में तो होते ही हैं। ठीक है, चलें आगे। और कोई प्रश्न है? कभी कभी किसी को स्वप्न आते ही नहीं, वो अजागरूक है या ऐसा होता है कि स्वप्न ही नहीं आते? अच्छी बात नहीं आई तो आपको ये कैसे पता लगा कि स्वप्न नहीं आई? ये एक्चुअली मेरे साथ भी होता है कि मतलब 6 महीने साल में एक आध आ गया तो आ गया, वो ना स्वप्न नहीं आता। तो कभी कभी मेरे को परेशानी होती है कि इतना पित्त बढ़ जाता है मेरा, तो स्वप्न अगर दिखे तो पता चल जाए कि पित्त बढ़ने वाला है। मेरे को स्वप्न ही नहीं आते, और ये बचपन से होता है। 6 महीने सालों में एक आध आएंगे। वो भी पहले सांपों के आते थे कि सांप मेरे आसपास खेलते रहते हैं, क्योंकि आप जागृत अवस्था में सांप पकड़ती हो तो सपने में सांप ही आएगा ना फिर। वो भी 6 महीने साल भर में मुश्किल से। तो रोज थोड़ी पकड़ती हो, पकड़ती भी तो 6 महीने साल में ही हो।
और ये आपको आता था कि एक गाय जैसी मेरे को दौड़ाती रहती थी, और मैं, क्योंकि मेरा जन्म मंदिर के किनारे एक हुआ है मंदिर, बहुत बड़ा शिव मंदिर है, और मैं आगे के दौड़ती थी। यही सपना 6 महीने या साल में आते थे, वरना स्वप्न नहीं आते, और यहाँ भी नहीं आते। कभी रुके से एक आध आ गया तो उससे मेरे को बहुत खुशी होती है। अच्छी बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको रोज सपना लेना ही है, ना आए ये तो सबसे ही अच्छी बात है, पर आए तो उससे अपने चित्त की स्थिति का पता लगता है। लेकिन ऐसा सुना है हमने कि सपने एक आधे तो आते ही हैं, वो याद नहीं रहते हैं हमें, तो हमें ऐसे लगता है कि आया ही नहीं, और जो हमें याद रह जाता है तो उसका हमें होता है कि आ गया। तो इसके ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना कि रात को सोच के सो कि आज सपना आना ही चाहिए, ऐसा नहीं। ना आए तो बहुत अच्छी बात है, आए तो उसको देख सकते हैं। ठीक, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ये हमने पढ़े थे जी 11 तक। तो इन्होंने कहा था, स्वप्ने पि सागरम शुष्कम चंद्रम पतितम भुवि उपारुद्धाम च जगतीम तमसा इव समावृताम। तो इन्होंने ऐसे देखा कि सागर जैसे सूख गया है पूरा, और चंद्रम भुवि पतितम, चंद्रमा टूट करके जमीन पे आके गिर गया है। उपारुद्धाम च जगतीम, और वो सारी जगती को कैसे उसने उपारुद्ध कर दिया है, सॉरी, जगतीम च उपारुद्धा तमसा इव, जैसे सारी जगती, सारी पृथ्वी तमस से ढक गई है, ऐसे उन्होंने देखा। त्वर्माणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः एवं एतन्मया दृष्टम् इमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। तो वो अपने मित्रों को बता रहे हैं, त्वर्माणश्च धर्मात्मा, जो धर्मात्मा मेरे पिता हैं, वो त्वर्माण रक्त माल्यानुलेपन, बहुत शीघ्रता में है, और उन्होंने रक्त फूलों की माला पहनी है, और रक्त अनुलेपनम, रक्त चंदन का या किसी ऐसे किसी पदार्थ का, गेरू आदि का लाल ही उन्होंने अनुलेपन किया है, अपने शरीर पे लगा लिया है। खरयुक्तेन रथेन दक्षिणामुख प्रयातः, और वो खरयुक्तेन, गधे से जुड़े हुए रथ में बैठ करके दक्षिणामुख, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो दक्षिण की दिशा यम की दिशा मानी जाती है, तो कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ ही जाते हैं मरने के बाद ना, यमराज की दिशा मानी। प्राची दिशा जैसे अग्नि की मानी जाती है, तो ज्यादातर जो पूजा पाठ या अध्ययन अध्यापन आदि जो कार्य होते हैं, तो वो या तो पूर्वाभिमुख होकर के या तो उत्तराभिमुख होकर के ही किए जाते हैं। दो दिशाएं जो हैं वो देवों की दिशा मानी जाती हैं, पूर्व और उत्तर। तो दैवी शक्तियों का उनमें ज़्यादा आधिपत्य रहता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। तो इन्होंने ऐसे ही देखा कि वो गधे से जुते हुए रथ में बैठ करके दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। एवं एतत् मया दृष्टम, तो ये इस प्रकार मैंने सब देखा, इसलिए मैं उदास हूँ। इमाम रात्रिम भयावहाम, इस बीती हुई रात्रि में ये भयावह स्वप्न मैंने देखा है, ये डरावना स्वप्न मैंने देखा है। तो मुझे लग रहा है कि हम तीनों में से कोई एक तो मरेगा, अहम राम अथवा राजा लक्ष्मणो वा, चारों में से। हम चारों में से शत्रुघ्न को नहीं इन्होंने गिना, छोटे हैं ना वो, तो कह रहे हैं कि हम चारों में से किसी न किसी की तो मृत्यु होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और वैसे भी शत्रुघ्न क्योंकि यहाँ पर ही हैं, इनके साथ ही हैं, तो आशंका उन पे होती है जो हमारे से दूर होते हैं, मन में उनके बारे में आता है कि उनको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पास वाले हैं उनको, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने हैं, तो फिर उनके बारे में तो नहीं आता है ऐसा, तो इसलिए इनके मन में ये आया।
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि अचिरात् तस्य धूमाग्रं चितायां सम्प्रदृश्यते एतन्निमित्तदीनोऽहं तन्न वः प्रतिपूजये शुष्यतीव च मे कंठो न स्वस्थमिव मे मनः। और कह रहे हैं कि यह नर स्वप्ने खरयुक्तेन यानेन याति ही अचिरात् तस्य धूमाग्रम चितायां संप्रदृश्यते। स्वप्न में यह नर स्वप्ने, जो मनुष्य स्वप्ने में खरयुक्तेन यानेन याति, गधे से जुते हुए रथ में बैठ करके प्रयाण करता है, जाता है, कहीं इधर उधर जाता है, तो समझ लो अचिरात् तस्य चितायाम धूमाग्रम संप्रदृश्यते। अचिरात् जल्दी ही, तस्य चितायाम धूमाग्रम, उसकी चिता की धूम, अग्नि या धूम, संप्रदृश्यते दिखाई देगा, माने जल्दी ही वो मर जाएगा, ऐसे माना जाता है। तो इसलिए एतन निमित्तम दीनो हम, इस निमित्त से, इस कारण से, क्योंकि मैंने ये ऐसा दुस्वप्न देखा इसलिए मैं उदास हूं, दीनो हम, तन्न वह प्रतिपूजये, इसलिए आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, प्रयास किया, मुझे खुश करने की कोशिश की, तो उससे मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि मेरे मन में इस स्वप्न का दुष्प्रभाव हुआ है। शुष्यति वच मे कंठ, मेरा कंठ सूख सा रहा है। न स्वस्थम इव मे मनः, और मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मेरा मन स्वस्थ नहीं है। तो इसका मतलब मन भी बीमार होता है, जैसे शरीर बीमार होता है वैसे ही मन भी बीमार होता है। तो शरीर बीमार होता है तब क्या करते हैं हम? औषधि लेते हैं और एकांत में विश्राम करते हैं और ठीक होने का धैर्य रखते हैं। ठीक है, खांसी जुकाम बुखार जो भी हो गया, अब वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसे ही तो मानते हैं ना। तो उसको लेके हाय तौबा तो नहीं मचाते हैं, कुछ कुछ तो मचाते हैं उसको लेकर के भी। और कुछ ऐसे होते हैं कि कैंसर जैसे रोग हो गए तो भी बड़ा धैर्य धारण करके रहते हैं। तो बात फिर वहीं संस्कारों पे आ जाती है। तो जैसे शरीर के रोगी होने पर हम उसका उपचार करते हैं और धैर्य रखते हैं, ऐसे कभी कभी मन भी रोगी होता है तो उस रोगी होने वाले व्यक्ति को भी धैर्य रखना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। अपने मन का औषधि देनी चाहिए उस मन को। उसको अच्छी पुस्तकें पढ़ाने में लगाओ, अच्छे महापुरुषों की बात सुनाने में लगाओ, या खुद अपने ही मन में अपने ही बल से जो भाव उठ रहे हैं उनको हटा के पॉजिटिव लाने की कोशिश करो। या तो किसी गुरुजन से बता दो, या तो किसी वरिष्ठ से बता दो, वो आपको समझा दें। ऐसे से बताना जो समझाए, जो आपको ठीक बताए उनको मत बताना। कभी कभी ऐसे होता है ना, हमारे ऐसे मित्र भी होते हैं और वो हमें सबसे प्रिय होते हैं। हम कहते हैं कि देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, हमारे को परेशान कर दिया, आज मैं इसलिए दुखी हूँ, उन्होंने मेरे को। बोले हाँ ये तो है ही ऐसे, ये तो सबको ऐसे ही करते हैं। तो इससे तो उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको ऐसा मित्र होना चाहिए कि भाई उन्होंने जो भी कहा तो उनका अपना संस्कार रहा होगा, या अन्य वो किसी कारण से हो सकता है दुखी हों, परेशान रहे हों, पर उनकी त्रुटि के कारण आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपने तो कुछ भी नहीं किया ना, तो आप अपने आप में ठीक रहो ना भाई। उन्होंने कर दी त्रुटि तो कोई बात नहीं, उनको फल मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि उनको भी किसी ने किया हो, तो वो भी तो इंसान है ना, तो वो भी अपने किसी अन्य कारण से परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे फिजिकली कोई बीमार होता है तो हम हेल्प करते हैं ना, कि भाई ये बीमार है तो चलो हम इनके लिए काढ़ा बना देते हैं, चलो इनके पैर दबा देते हैं, सिर दबा देते हैं, इनको दवाई दे देते हैं, कुछ इनकी सहायता कर देते हैं। बीमार हैं बेचारे, कोई बात नहीं। तो ऐसे मन से भी एक व्यक्ति बीमार हो गया तो दूसरा उस इन्फेक्शन को क्यों पकड़े? भाई दूसरे की सेवा भी करते हैं तो मास्क लगा के करते हैं ना। कोरोना काल में कितने लोगों ने कितनों की सेवा की,
तो अपना मास्क लगा के दूसरे की सेवा कर रहे हैं कि हमें तो लेना नहीं है कोरोना, इनको हो गया तो, और इनकी सेवा भी करनी है, हमारा फर्ज बनता है मानवता के नाते। तो जैसे फिजिकली सेवा करते हैं ऐसे मेंटली भी सेवा करनी चाहिए। जब कोई एक व्यक्ति मन से बीमार हो गया तो अब दूसरे का ये फर्ज बनता है कि वो उसकी मानसिक रूप से या तो उसको इस अच्छे सजेशंस दे या फिर अच्छे भाव रखे उसके प्रति, या फिर उनके लिए जाप आदि करते हैं, पूजा आदि करते हैं ना दूसरे के लिए। वो बीमार है उसके लिए हमने गायत्री यज्ञ किया, तो अपनी संभावनाएं सद्भावनाएं संप्रेषित करना, तो ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ इन्होंने भरत जी ने कहा कि मेरा मन अस्वस्थ है, तो ऐसे हम सब का भी कभी कभी मन अस्वस्थ हो जाता है। तो जिसका अस्वस्थ हो गया उसको औषधि लेनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो आसपास वाले हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और दूसरे की सहायता करने से अपना फायदा जरूर होता है, कम से कम उसका हो या ना हो। अब जो आदमी मन से अस्वस्थ है तो वो थोड़ा झुंझलाएगा भी, वो थोड़ा मिसबिहेव भी करेगा, ठीक से व्यवहार नहीं करेगा। तो उस समय जो स्वस्थ है मन से वो क्या सोच सकता है, ऐसे समय में क्या सोच सकता है? एक आदमी बीमार है और वो खाट में पड़ा हुआ है, वो आपकी तरह से सेवा नहीं करता है, और आप स्वस्थ हैं और आप सेवा कर रहे हैं, तो उसको देख करके आप क्या सोचेंगे? वो काम नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, बुरा लगेगा ना आपको? क्यों, क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना, बेचारा बीमार है तो इसलिए हमारी तरह नहीं कर पा रहा है। आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई मैं जब खेत में काम करके आया और ये बीमार पड़ा है इसको भी करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते ना आप। उसको देख के आप क्या कहते हैं? बीमार है जी बेचारा। यहाँ कक्षा में कोई नहीं आता और मैं कहती हूँ उसको बुला के लाओ, तो आप क्या बोलते हो? जी वो बीमार है। तो आपकी सहानुभूति होती है ना उसके प्रति। तो ऐसे ही हम तब भी सोच सकते हैं जब हम मन से स्वस्थ हैं और दूसरे का मन बीमार है, अस्वस्थ है, तब भी हम ये सोच सकते हैं। कोई दूसरा कहीं कह रहे हो उन्होंने तो बड़ा आपका अपमान कर दिया, किस तरह से सबके बीच में उन्होंने आपको ऐसे ऐसे कहा, तो फिर आप क्या सोच सकते हैं उसके बारे में? वो बेचारा बीमार था, वैसे तो अच्छा ही व्यक्ति है, उस दिन वो बीमार था। तो ऐसा सोचने से आपकी स्वस्थता तो और ज्यादा बढ़ जाती है और आपका ये भाव दूसरे के पास जाएगा, सूक्ष्म रूप से उसको भी स्वस्थ करेगा। और तीसरा, जो आपको सुन रहा है उसके ऊपर भी एक अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी आपके इस आचरण से कुछ सीखेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं और हमें ऐसे करना भी चाहिए। तो ये इन्होंने बताया अपनी अप्रसन्नता का कारण कि भाई मेरा मन स्वस्थ नहीं है, और जो स्वस्थ मन नहीं है वो कभी नाच नहीं सकता, खुश नहीं हो सकता, वो हंसी मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि वो बीमार है। अब जिसका शरीर बीमार है तो वो व्यायाम नहीं कर सकता है क्योंकि वो बीमार है, वो बड़े कोई सेवा भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार है। तो ऐसे ही मन का भी होता है। तो कुछ तो तुरंत ठीक कर लेते हैं मन को, संकल्प मात्र से, विचार मात्र से। एक विचार ने आके बीमार किया, दूसरे ने स्वस्थ कर दिया। आज महाराज जी ने बताया ना सुबह ये बात कि मैं तो एक संकल्प से ही अपनी थकान को, अपने आलस से, प्रमाद को मिटा लेता हूँ। ऐसे बताया ना कि मेरे को थकान, एक विचार आएगा कि आज तो देर से सोए थे, 2 बजे सोए थे, तो थोड़ी सी थकान है शरीर में। फिर दूसरा विचार उठा के कहते हैं नहीं मैं तो योगी हूँ, ऐसे बोला उन्होंने, मैं योगी हूँ और आलस से प्रमाद मुझे छू भी नहीं सकते। इसी संकल्प से फिर वो भाग जाते हैं आलस से प्रमाद। तो ऐसे ही हम सब का भी तरीका वो ही है। आलस से प्रमाद जैसे ही आया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक साधक हूँ, ऐसा ही व्यक्ति को संकल्प लेना होता है, और तब वो चला जाता है दूसरा विचार। तो इस प्रकार से शुभ संकल्पों को लेते हुए हम अपने मन की अस्वस्थता को
हटा सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि अब आप परीक्षा देंगे तो बीच बीच में आलस से प्रमाद आ सकता है, बीच में ये विचार आ सकता है भाई पूरी साल याद नहीं हुआ तब 6 दिन में क्या होगा। तो इसको तुरंत आपको हटाना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा एक ब्रह्मचारी, ऐसा सन्यासी हूं, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराही, अल्पकाल विद्या। मैं तो 5 दिन में भी पूरा पारायण कर सकता हूँ, पूरा याद कर सकता हूँ, ऐसा है। तो इसको गुनगुना लेना उस समय बैठ करके, आंख बंद करके, जब आलस से आए आपको इसको गुनगुना लेना, तो आप बिल्कुल फिर झाड़ देंगे उसको, गर्द मिट्टी को, तरोताजा हो जाएंगे। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। अगला सर्ग हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा मित्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।